विचार अगर मजबूत हो जाते हैं, दृढ़ हो जाते हैं, जो प्रतिज्ञा कहते हैं, दृढ़ निश्चय, हम कहते हैं अगर मेरे विचार मजबूत हो गए, then my willpower, my persistence becomes very strong. जो चीज, जो घटनाएं, जो परिस्थितियां मुझे बहुत कठिन लगती हैं, आज जब विचार मजबूत हो जाते हैं, व्यक्ति मजबूत कैसे होता है? व्यक्ति विचारों से मजबूत होता है, शरीर से नहीं। शरीर तो आज कितना भी तगड़ा है, मजबूत है, किसी भी समय कमजोर हो सकता है, आघात हो सकता है, लेकिन विचार जो हैं बीमार नहीं होते। विचार तभी बीमार होते हैं जब मैं विचारों को संसार की ओर लेके जाता हूं, तो वहां विचारों में कमजोरी होती है, और विचारों में कमजोरी से मेरे जीवन के निर्णय, जीवन में मैं कैसे चलता हूं, वो सब प्रभावित होता है। तो विचारों को दृढ़ रखना, विचारों को मजबूत रखना, तो हर परिस्थिति, चुनौती छोटी हो जाती है। बिकॉज आई एम प्रिपेयर्ड, माई थॉट्स आर प्रिपेयर्ड, एंड दोज थॉट्स आर नॉट ordinary thoughts, they are divine thoughts, because there is divinity. They are not mine, they are the thoughts given to me, delivered to me by the grace of God, by the grace of the Guru. Therefore they are purified. तो वो जो विचार है वो मुझे मजबूत करते हैं, वो मुझे जीवन में हर चुनौती को सामना करना और उसको जीत लेना, मैं उस काबिल हो जाता हूँ, उस लायक हो जाता हूँ। ऐसा तो नहीं होगा कि किसी के जीवन में एक सीधी रेखा में जीवन चलेगा। जीवन हमेशा ऐसे चलता है, उतार चढ़ावों से गुजरता है, ऐसे चलता है। तो मैं अगर गुरु के पास भी आया और मैं ये सोचता हूं कि गुरु के पास आने से मेरा जीवन सीधी लकीर हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जीवन जैसे चलता है, जीवन वैसे ही चलेगा। जो मैं हमेशा कहता हूं, देयर वुड बी नो चेंज इन योर लाइफ, देयर वुड बी चेंज इन यू। तुम बदल जाओगे, जीवन वैसा ही रहेगा। तो जब मैं बदल जाता हूं तो मेरा जीवन को देखने का पर्सपेक्टिव और नजरिया वो बदल जाता है। सो ये परिवर्तन है, ये चेंज है। द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, द मोस्ट पीसफुल थिंग, दैट इज द नेचर इटसेल्फ, दैट इज द फॉर्म ऑफ गॉड। ईश्वर का स्वरूप है प्रकृति, जिसमें हर जीव जंतु जी रहा है और उसके पास सब कुछ है, घर भी है, भोजन भी है। इट्स आवर ओन क्रिएशन। हमने इतना कुछ बना लिया और फिर भी हम सबसे ज्यादा दुखी हैं। वी आर ह्यूमन, वी आर सुपीरियर, we have created all the facilities for us, each and everything, still we are not happy. क्यों हमने इतनी पुरुषार्थ किया, इतनी मेहनत करी, इतना कुछ बनाया, इतना सब कुछ जीवन में हम लाए, इतनी सारी वस्तुएं, इतने सारे पदार्थ, सब कुछ हम अपने सुख के लिए बनाया हमने, और फिर भी हम दुखी हैं, फिर भी हम सुखी नहीं हैं। और अनेकों जीव जंतु जो प्रकृति के साथ रह रहे हैं, जिन्होंने प्रकृति का साथ नहीं छोड़ा, प्रकृति के साथ है, वो प्रसन्न है। There is no burden. Everything what we create, we keep, that becomes burden on us. There is no freedom in our life. स्वतंत्रता ही नहीं है हमारे जीवन में। Even to come and stay here for 2 days, we
have to plan. There is no freedom to go anywhere. So unseen cage. It's like an unseen cage. जो अदृश्य है, जो दिखती नहीं है, ऐसा पिंजड़ा है हमारा. तो हमने स्वयं को पिंजड़े में बंद किया, हमने स्वयं को केज में बंद किया, हमने स्वयं को आजाद नहीं किया, मुक्त नहीं किया. और जितने जीव जंतु हैं वो मुक्त हैं. और इंसान क्या करता है? और जीव जंतुओं को भी पिंजड़े में डालता है, उन्हें भी कैद करता है, उन्हें भी बंद करता है, स्वतंत्र नहीं करता. तो जो हमारी पद्धति है, द प्रोसेस and the way, the life we are living, that is to concentrate, to bring everything in cage, to create more burdens, to compromise my freedom and others' freedom. This is our nature, this is our behavior, this is our way of living life. ऐसे जीवन जीते हम. इसको संकीर्ण करते चले जाएं, नैरो करते चले जाएं और उसमें फंसते चले जाएं. ये हम स्वयं के लिए करते हैं और दूसरों के लिए करते हैं. उसको हम कोई भी नाम दे दें. वी से वी आर मोर सिविलाइज्ड. हम ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं, ज़्यादा हमें रहना आता है. एंड द अदर क्रीचर्स, बर्ड्स, एनिमल्स, दे आर नॉट सिविलाइज्ड. दे डोंट नो येट व्हाट इज सिविलाइजेशन. बट द इफेक्ट or side effect of civilization is severe on us. That we have put our freedom at stake. We have surrendered our freedom. अब मेरे पास स्वतंत्रता नहीं है, मैं गुलाम हूं. और गुलाम कहां से हूं? विचारों से गुलाम हूं. It's my thoughts which don't let me free. If I have to spare one day for me, I cannot. And who is saying this? My thoughts are saying that you have other engagements, you have to do so many things. And those are important things. लेकिन जैसे विचार आजाद हुए, the importance of those things, what my thoughts are saying, it is very important, they become meaningless. I see no meaning in them. तो ये सारा विचारों का खेल है, मेरे थॉट्स प्रोसेस का खेल है कि मेरे सिविलाइजेशन में मेरे विचार कैसे आगे बढ़ते चले गए और कैसे बनते चले गए. मैं और कैद होता चला गया और बंधनों में जकड़ता चला गया और अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि एवरीबडी इज लाइक मी. वो मुझे उसी तरफ धकेलता है, बंधनों की तरफ धकेलता है. यू हैव ड्यूटीज, यू हैव रेस्पॉन्सिबिलिटीज, and you have to be committed to them. What kind of duties and responsibilities these are that I cannot spare, I cannot get a day for me. Or what I would get as a reward for doing this sacrifice, compromising my freedom in life, मुझे मिलेगा क्या जीवन में? तो मुक्ति, लिबरेशन या फ्रीडम वो यहीं से शुरू हो जाएगी, मेरे विचारों से शुरू हो जाएगी. द अल्टीमेट लिबरेशन, मुक्ति और मोक्षा इज द इवेंचुअल थिंग. बट बिफोर दैट आई स्टार्ट टू गेट फ्री फ्रॉम द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ माई थॉट्स. मैं अपने विचारों में मुक्त होना शुरू हो जाऊंगा इसी जीवन में, यहीं रहते हुए, इन माई डे टू डे लाइफ. तो वो दैट इज द प्रोसेस ऑफ लिबरेशन, प्रोसेस ऑफ मुक्ति. द अल्टीमेट एंड इवेंचुअल लिबरेशन वुड बी एन इवेंट, ए सिंगल इवेंट ओनली, बट द प्रोसेस वुड स्टार्ट फ्रॉम माई डे टू डे लाइफ, एवरी डे, एवरी मोमेंट. एक मंत्र देता हूं, जब क्रिया योग की कुंडली इनिशिएशन या दीक्षा देता हूं मुक्ति के लिए, नित्य जो मुक्त होना है, तो मुझे हर क्षण मुक्त होना है अपने विचारों में. कोई भी संसार का बंधन,
कोई भी व्यक्ति, कोई भी मेरा सगा संबंधी मुझे बांध के नहीं रख सकता। मेरे साथ विडंबना ये है, द आयरनी इज दिस, कि आई डू नॉट नो दैट आई एम नॉट फ्री। मुझे पता ही नहीं है और मैं उसको स्वीकार कर लेता हूं। आई टेक इट एज ए ट्रूथ, आई टेक इट माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, आई टेक इट एज माई ड्यूटी, बट दैट इज नॉट ट्रू। द मोमेंट आई नो, आई कम टू नो द ट्रूथ, देन आई नो दैट in the name of commitment, in the name of responsibility and duties, I have been put into the cage, my freedom is compromised. मेरे पास अधिकार होना चाहिए, मेरे पास स्वतंत्रता होनी चाहिए जीवन में, कि मैं जीवन को सही रास्ते, सही दिशा में ले जा सकूं। क्योंकि ये तो नित्य का जीवन मैं कर ही रहा हूं, सब कुछ करता ही हूं, कुछ भी बदलता नहीं है जीवन में, एक दो दिन या कुछ घंटों में। सिर्फ विचारों का खेल है, भावनाओं का खेल है। अदर डे when I was talking about the emotions, this Thursday itself, the last one, we were talking about the egoistic emotion. Egoistic emotion is the head of the emotions. लेकिन इसके बहुत से चेहरे हैं, there are many faces of that egoistic emotion, भावना के। One is the defeated emotion, one is the deceived emotion, one is the burning emotion. मुझे किसी ने धोखा दे दिया और उसका आघात मुझे ऐसा लगा जीवन में कि मैं पूरे जीवन संभल नहीं पाया, मैं घोर निराशा में जाता चला गया, क्योंकि मुझे किसी ने प्रेम में धोखा दे दिया, मुझे किसी ने बिजनेस में धोखा दे दिया, मुझे किसी ने जीवन में धोखा दे दिया, और उस धोखे से मैं बाहर नहीं आ पाया। सो दैट बिकम्स ए डिसीव्ड इमोशन। माई इमोशन इज डिसीव्ड बाय समवन, द इमोशन इज डिसीव्ड, मैं बिखर गया, मैं टूट गया। द सेम वे द बर्निंग इमोशन, बर्निंग इज द एंगर विच बर्न्स, क्रोध जो मुझे जलाता है, वो भावना है, दैट इज अ बर्निंग इमोशन, वो मुझे अंदर ही अंदर जला रहा है। दूसरे को तो मैं जो क्रोध में कहता हूं वो कहता हूं, बट विद इन आई एम बर्निंग, सो दैट बिकम्स बर्निंग इमोशन। तो भावनाओं का और विचारों का जीवन है पूरा। शरीर तो एक कठपुतली है, जैसे नचाओगे वैसे नाचेगा, जैसे नचाओगे वैसे नाचेगा। विचार जैसे कहेंगे, भावना जैसी कहेगी, वैसे चलेगा। तो हमें अगर काम करना है तो हमें विचारों पे, भावनाओं पे काम करना है। टुगेदर combining all the emotions, there should remain only one emotion, that is the spiritual emotion. If I achieve that, then only one emotion I can live, और वो दृढ़ होगा, that would be persistent, that would be strong emotion. तो उससे मेरा घर भी चलेगा, मेरा जीवन भी चलेगा और सही दिशा में चलेगा। My decision would be not biased, not selfish. My decision would be following the truth. My decision would be right for me. तो निर्णय जो जीवन का आधार है, निर्णय जो जीवन का आधार है, वो सही तभी हो सकते हैं जब मैं शुद्ध भाव में हूं, मैं सही भाव में हूं, जब मैं पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं हूं, जब मेरे विचार दूषित नहीं है। It's only and only then my decision in life would be correct and right. तो ये अध्यात्म में क्या क्या देता है, कितने कितने सुंदर रत्न हमें जीवन में देता है। क्या मेरा जीवन बन सकता है, इसका अनुभव जीवन में अगर हो जाए तो सब कुछ मुझे मिल जाता है, सब कुछ।
हर चीज की कीमत तभी तक है जब तक मेरी इच्छा और आकांक्षा है। जैसे ही मेरी विरक्ति या मेरी अनिच्छा किसी चीज के प्रति या व्यक्ति के प्रति होती है, उसका मूल्य शून्य हो जाता है। अगर तुम्हारा खाने का मन नहीं है, तुम्हारे खाने की इच्छा नहीं है, तो 56 भोग या पकवान भी तुम्हारे सामने रखे हो तो वो व्यर्थ हो गए, क्योंकि इच्छा नहीं है, अनिच्छा हो गई। तो अनिच्छा अगर हो गई, वैरागी अगर हो गया, विरक्ति अगर हो गई, तो बहुत सारी चीजें जो है जिनके लिए मैं पूरा पुरुषार्थ, पूरी मेरी धड़कन, मेरे विचार, मेरा शरीर सब कुछ लगा हुआ है कि किसी तरह वो मिल जाए, क्षण भर में उनका मूल्य शून्य हो गया, समाप्त हो गई। मेरा जो भाग था, वो मैं थका हुआ था, हाफ रहा था, वो सब रुक गया, शांत हो गया, क्योंकि उसका कोई मूल्य नहीं रहा। तो अध्यात्म बहुत सारे संसार की चीजों को, व्यक्तियों को जिनसे मैं दुखी हो रहा हूँ, हर्ट हो रहा हूँ, मेरे इमोशन मुझे परेशान कर रहे हैं, भावनाएं परेशान कर रही हैं, वो सब छूट जाता है, क्योंकि उसका मूल्य खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। क्योंकि मैं सत्य जान जाता हूं कि दिस इज हाउ इट इज, लाइफ इज गोइंग टू बी लाइक दिस, पीपल आर गोइंग टू बी लाइक दिस, आई एम गोइंग टू बी डिसीव्ड, आई एम गोइंग टू बी चीटेड, आई एम गोइंग टू बी विक्टिम। So then try to change the others and the world. In my hand it is only that I can change myself. If I change myself, my perspective towards people and life changes and everything changes for me. What is the complexity? उलझन मेरे जीवन की. Nobody is ready to listen. The one and only uljan or complexity of my life is that I am not free. I am leading a life which is going to astray, जो समाप्त हो जाएगी बिना कुछ प्राप्ति के। मूल्यवान जीवन, अमूल्य जीवन नष्ट हो जाएगा। मेरी उलझन जो है जीवन की सिर्फ एक ही है कि ये जीवन नष्ट हो जाएगा। मैं वो कर नहीं पा रहा जिसके लिए मैं मनुष्य बना, वो मैं कर ही नहीं पा रहा। यही तो उलझन है। रोज की तो बहुत सारी उलझन है जीवन में, बहुत उलझन है, लेकिन मेरी इस उलझन को कौन सुलझाएगा? हमारी उलझन सुलझाओ भगवान। ईश्वर ही सुलझा सकता है इस उलझन को। इट्स द डिवाइन विल that I am on the path of truth and God. It's the divine will when I say we are sitting together here. ईश्वर की इच्छा है, दिव्य इच्छा है, जिससे मैं चल पा रहा हूं। अगर मेरी ये उलझन सुलझ जाती है तो सारी उलझनें सुलझ जाएंगी जीवन की। सिर्फ एक उलझन में सारी उलझनें हैं। जब कुछ उलझता है, धागा उलझता है, तो उसके अंदर उलझन के अंदर उलझन के अंदर उलझन होती है। लेकिन अगर मुझे सिरा मिल जाता है, छोर मिल जाता है, तो एक उससे मैं खोलता चला जाता हूँ, खुलता चला जाता है। तो अगर मुझे वो छोर मिल जाए और मैं उसको पकड़ लूँ, तो सारी उलझनें मेरे जीवन की सुलझती चली जाएंगी, खुलती चली जाएंगी और जीवन साफ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। I can see through my life. It would become transparent to me. पारदर्शी हो जाएगा जीवन। तो मनुष्य में जो शक्ति है वो भी ईश्वर की दी हुई है। ये हम कुछ बना पाए सब कुछ जीवन में, हम वो भी ईश्वर की दी हुई है, क्योंकि ईश्वर ने हमें वो क्षमता दी है, वो पोटेंशियल दिया है कि हम वो कर सके। तो जब मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं, इट्स ओनली मी हु इज डूइंग, इससे बदल के सिर्फ तू ही तू है, तू ही तू है, दूसरा कोई नहीं। When there is only and only God, जब मेरा स्वभाव मैं ही मैं से तू ही तू हो जाता है, तो
जब मैं करने वाला नहीं हूं तो मैं भोगने वाला भी नहीं हूं। जब मैंने किया नहीं तो मैं भोगूंगा भी नहीं। जब मैं करता हूं तो मैं भोगने वाला भी हूं। तो मेरे जीवन में तू ही तू हो जाए तो मेरे कर्म समाप्त हो जाएंगे और मेरा भोग, मेरी सफरिंग रुक जाएगी। There is only and only one permanent relationship. There is only one and only one eventual relationship. That is me as an Atma and my Paramatma. Accept this, all the relationships are temporary, illusionary and false. जब तक व्यक्ति भटका रहता है जीवन में, तब तक उसके लिए अनेकों अनेक चीज महत्वपूर्ण होती है। How come it is possible in life that there are so many things which are important? एक व्यक्ति कितनी चीजें संभाल सकता है? How many things I can balance? When I give importance to so many things in life, I have to give them energy, my time, my commitment, a lot of things, your emotions. And I have to balance everything because everything is important. And if I am not able to do and justify my responsibility, then there is reaction, there is retaliation from the other side. So relationship are two-way. From other side also, सामने कोई है व्यक्ति जिसके साथ मेरा संबंध है, that is important. किसी और के साथ संबंध है, that is also important. कोई काम या नौकरी में करता हूँ वो भी महत्वपूर्ण है, कोई वस्तु है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इतनी सारी चीजें मेरे जीवन में महत्वपूर्ण है और उन सबको बैलेंस करते करते मेरे दो हाथ हैं, एक बुद्धि है, दो पैर है, इनके सहारे मैं उसको बैलेंस करता रहता हूँ कि कहीं भी कोई चीज डिसबैलेंस ना हो जाए या छूट ना जाए। तो आई एम स्ट्रेच्ड टू द मैक्सिमम, मैं पूरी तरह खिंचा हुआ हूँ, एक हाथ इधर, एक हाथ वहां, एक पैर, दिमाग हर समय उलझा हुआ हूं। तो जब मैं पूरी तरह से स्ट्रेस्ड हूं, पूरी तरह से उलझा हुआ हूं, पूरी तरह जकड़ा हुआ हूं, तो मैं जो मेरी परमानेंट रिलेशनशिप है, जो हमेशा हमेशा का संबंध है, जन्म जन्मांतर का सनातन, उसको मैं भूल गया। लेकिन वास्तव में मेरी सिर्फ एक ही, क्योंकि जिसके लिए मैं पूरा जीवन स्ट्रेच्ड रहा, पूरा जीवन तनाव में रहा, व्हाट इज स्ट्रेच? स्ट्रेच इज तनाव। जिसके लिए मैं पूरे जीवन तनाव में रहा, वो चीजें एक एक करके मेरा साथ छोड़ेंगी जीवन में, वन बाय वन एवरीथिंग विल गो अवे। Whatever important thing it is, a person or job, article, whatever, one by one they would leave me or I would leave them. तो ये संबंध सब समाप्त हो जाएंगे एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके, और मैं फिर नए संबंध कुछ बनाऊंगा। तो जो संबंध हमेशा के लिए है ही नहीं, जो टेम्परेरी है, उसके लिए मैं सर्वस्व अर्पण कर दूं, पूरा स्वयं को अर्पित कर दूं और फिर उन संबंधों को खो दूं। वो जैसे रेत को मुट्ठी में पकड़ते हैं तो
रेत मुट्ठी में है लेकिन थोड़ी थोड़ी निकल रही है, बह रही है, और धीरे धीरे पूरी रेत निकल जाती है और मुट्ठी बंदी रह जाती है. So all the relationships of life are like the sand you hold in your hand. And whatever we create externally, हम घर बनाए, हम कुछ भी बनाए, कुछ लें, वो धीरे धीरे मेरे से छूट रहा है. और एक समय आता है कि मुट्ठी बंद रह जाती है और मुट्ठी में कुछ भी नहीं होता. जब खोली जाती है, अर्थात मृत्यु के समय व्यक्ति खाली हाथ होता है. सब कुछ है लेकिन खाली हाथ है. फिर भी सब कुछ कब निकल गया, वो सरकता रहता है, धीरे धीरे सरक रहा है, निकल रहा है. मैं जान नहीं रहा, मैं सोच रहा हूँ कि मैंने पकड़ा हुआ है, लेकिन वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सरक रहा है और खाली हो गया, कुछ नहीं रहा. तो उसको पकड़ूं जो कभी छूटे ना, तो वो वही है कि मुझे जो मेरा शाश्वत संबंध है, माई परमानेंट रिलेशनशिप विद माई परमात्मा, sometime somehow I have to focus there. मुझे उसका ध्यान रखना होगा, उसका अनुभव करना होगा. वही मेरी सारी उलझन सुलझाएगा. और रिश्ते मुझे उलझन देते हैं. They give me complexities. My relationships, they give me complexities. They give me problems. लेकिन उसको सुलझाने वाला सिर्फ एक ही है. उसको सुलझाने वाला वही ईश्वर है मेरा, जो एक बार में मेरी सारी उलझनें सुलझा देगा. तो मैं जब भी मुझे जीवन में मौका मिले, ऐसा इट्स ए गोल्डन चांस, स्वर्णिम अवसर है मेरे जीवन में कि मैं 2 मिनट, 10 मिनट, घंटे, 2 घंटे, आज 2 दिन मैं सिर्फ ईश्वर को समर्पित हूं. मैंने सारे पदार्थ छोड़ दिए, वस्तुएं छोड़ दी. मैंने कहा मोबाइल छोड़ दो, घर वालों को छोड़ दो, 2 दिन के लिए संसार से मुक्त हो जाए. मैं और मेरा ईश्वर, मैं इस संबंध को जी लूं, 2 दिन जी लूं इसको. और उस 2 दिन में थोड़ा सा अनुभव कर लूं ईश्वर की प्रेजेंस का, कि यस देयर इज गॉड, देयर इज डिवाइन पावर. और वो मुझे सुख देती है, वो मुझे आनंद देती है, वो मुझे दुख नहीं देती. The moment we are sitting here, the life we have spent, or the life we are going to spend, that moment is already happened. The life you have lived is already happened. The life you are going to live is already happened. वो सब हो चुका है. गीता में क्या कहा है भगवान ने कि the action you are going to do it, I have already done it. वो मैं कर चुका हूं. So you don't think that I am doing it. It's already done by me. जब मैं ये गाता हूं हर बार, तो I feel like everything has happened already. What we are doing right now, it is already happened. What we would do, it's already happened. So it means the script is already written and played. We are just repeating it. हम उसको दोहरा रहे हैं. Everything is already done. सब कुछ हो चुका है. जब व्यक्ति चेतना में उस स्तर पे पहुंचता है, तो हम कहते हैं the highest state of consciousness, one becomes the witness. One becomes the witness. मैं दर्शक बन जाता हूं. And that is my God is. My God is like a darshak, like an audience. He is watching everything. The nature is created and he is watching. He is witnessing everything. So when my nature and my God's nature become same, become one, I also become the witness of all the events. Those are going on, including my own
efforts and my own deeds. I become witness of even those events. So then I am in the state of the God. Like the God is witnessing everything, I am also witnessing everything. I am no more a doer because I know everything is already done. सब कुछ हो चुका है, कुछ मैं करने वाला हूँ नहीं. तो जो पहले हुआ, जो आज होगा, जो कल होगा, वो हो चुका है. यही तो महाभारत के युद्ध में कहा था श्री कृष्ण ने कि जिस युद्ध को करने से तू घबरा रहा है, डर रहा है, वो तो मैं सब कर चुका हूं पहले ही. ये तो बाहरी दृष्टि के लिए, जो बाहरी आंखें हैं, इनको देखने के लिए ये सब हो रहा है. जैसे ही उसको दिव्य दृष्टि दी और मुंह खोला तो उसने देखा कि सारे तो सब मरे पड़े हैं. ये सब तो युद्ध पूरा हो चुका है, सब समाप्त हो चुका है. तो व्हाट इज द दिव्य दृष्टि? दिव्य दृष्टि क्या है? थर्ड आई क्या है? Third eye is the witness center, witnessing center. When I start witnessing everything, I get to know that everything has already happened. सब कुछ हो चुका है. तो वो जो दिव्य दृष्टि जो संजय को दी, जो अर्जुन को दी, जिससे उसने वो सब देख लिया कि सब कुछ तो घटित हो चुका है. I am just a medium now. एक मूवी बनती है, एक पिक्चर बनती है, कैसे बनती है? There are takes and retakes and all. तो movie is already done. Picture पहले बन चुकी है and then you see it on screen. Then only you see it on screen. What you see on screen is not the reality. The reality is when actually the actor was doing acting. They were making the film, the process. That is already happened. And when we see this is the picture, this is the movie, but it is actually not the movie. वो तो पहले हो चुका है, अब हम देख रहे हैं. तो हमारे साथ भी सब कुछ हो चुका है जो हम देख रहे हैं, जो हमारे साथ अब घटित हो रहा है. तो जब मैं आई एम इन द स्टेट ऑफ दैट पर्टिकुलर अवेयरनेस, I can see things that these events are already past.